हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेज में। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ में 10 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहले जो पास क्वेश्चन जो होगा, जो पहले का पास क्वेश्चन होगा वो ग्रुप डी का होगा, जो ग्रुप डी में पूछा गया है। और बाद का जो पास क्वेश्चन होगा वो जो है एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम सीखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एलसीएम एंड एचसीएफ में जो ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, पहला जो है फ्रैक्शन वाला, जो फ्रैक्शन के रूप में पूछा जाता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न वाला, जो बटे के रूप में रहता है, ठीक है। उसके बाद परेशान करता है दूसरा नंबर पे जो है डेसिमल वाला, जो डेसिमल के रूप में पूछा जाता है। डेसिमल मतलब दशमलव, जो दशमलव के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन वाला, उसके बाद डेसिमल वाला। सब तरह का क्वेश्चन लेकर के है, आपको बिल्कुल इत्मीनान से रहना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से बनाइएगा, आराम से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भिन्नों के महत्तम समपरिवर्तक की गणना अंशों का महत्तम समपरिवर्तक एचसीएफ बटे हरों का लघुत्तम समपरिवर्तक एलसीएम के रूप में की जाती है। इसको छोड़िए, पहले यहां देखिए 2/3, 4/5 और 3/2 का महत्तम समपरिवर्तक क्या होगा, ठीक है। जैसे देखिए a/b और b/c कोई दो भिन्न है। अगर पूछे इसका एलसीएम कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ आपके पूछे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछे तो एलसीएम का मतलब होता है, अगर आपसे पूछे किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना, तो जो ऊपर अंश में होता है जो पूछेगा उसका क्रिया करेंगे। यानी पूछ रहा है एलसीएम तो अंश वाला का एलसीएम निकालेंगे। ए और बी का एलसीएम है, यानी एलसीएम ऑफ ए और बी का, ठीक है। और नीचे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ बी और सी, ठीक है। एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। यहां पे C/D कर लीजिए तो अच्छा होगा। C/D, सेम नहीं भी रह सकता, यहां पे C/D कर लीजिए तो यहां से हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड सी, एलसीएम ऑफ ए एंड सी। उसके बाद एचसीएफ ऑफ बी और डी, ठीक है। जो निकालना कहेगा उसका क्रिया अंश में करेंगे और बाकी नीचे जो बचा उसका क्रिया करेंगे। जैसे देखिए यहां से अगर एचसीएफ पूछेगा तो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ ए सी, ए और सी का एचसीएफ बटे में। अब एचसीएफ ऊपर हो गया तो अब बचेगा एलसीएम, तो नीचे हर वाला के एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ बी एंड डी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2/3, 4/5 और 3/2 का एचसीएफ पूछा है, तो ऊपर अंश वाला सभी का एचसीएफ निकलेगा। तो 2, 3, 2, 4 और 3 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ 2, 3, 4 का एचसीएफ और नीचे हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम निकलेगा 3, 5, 2, 3, 5 और 2 का एलसीएम, 2 का एलसीएम, ठीक है। अब यहां से देखिए 2, 4, 3 का एचसीएफ जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो एचसीएफ 1 हो गया है। अब 3, 5, 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 15 है, और 15 और 2 में भी कुछ कॉमन नहीं तो 15 दूनी 30, यानी एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 30, यानी 1/30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। समझ गए। चलिए हम डेसिमल वाला देखते हैं कि डेसिमल वाला में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए 0.24 और 0.36 का महत्तम समपरिवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 0.24 है, 0.24 और उसके बाद है 0.36। यहां देखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक यानी अंक सेम नहीं होता तो पहले हम सेम करते। जैसे देखिए यहाँ देता 0.2 और यहाँ देता 0.36,
तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से एक 0 बैठा देंगे, यहाँ से एक 0 बैठा देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। अब इसको हम फ्रैक्शन ग्रुप में चेंज करके एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया दशमलव के बाद दोनों में अंक सेम है, तो हमको सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 24/100, 24/100। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा इसका 36/100। अब देखिए एचसीएफ पूछा है तो ऊपर जो अंश में है उसका एचसीएफ निकलेगा, तो 24 और 36 का एचसीएफ 12 होगा, तो 12 लिख लिए बटे में 100। और जब ऊपर एचसीएफ निकाला तो नीचे वाला का एलसीएम, तो 100 और 100 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 100, यहाँ से तोड़िएगा तो 0.12, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप भिन्न वाला भी और दशमलव वाला भी दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे हुए। अब चलिए थोड़ा लेवल हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का जो 451 है। यदि संख्याओं का जो 287 है तो दो संख्याओं में से एक क्या है? ठीक है, अब देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ का 10 गुना है, तो एचसीएफ अगर 1 मानेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 10, यानी एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो हो गया 1:10 है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग 451 है। अगर योग 451 है तो हमारा यहाँ यूनिट में योग कितना है? तो 10 है 1 11। तो यहाँ से निकालिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11 को 44 और तो बच जाएगा 1 यानी 41। यानी एलसीएम हमारा आ गया, यहाँ से एलसीएम हमारा आ गया 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 41 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यानी एचसीएफ आ गया 41 और एलसीएम हो जाएगा 41 गुना 10 410 हो जाएगा। अब देखिए जब एचसीएफ 41 आ गया, एलसीएम 410 आ गया, तो और क्या कह रहा है? यदि संख्याओं का योग 287 है। अब संख्या कैसे मानेंगे? तो संख्या हमेशा हम एचसीएफ के रूप में मानते हैं, तो संख्या हमारा हो जाएगा यहाँ से संख्या हो जाएगा यहाँ से संख्या हो जाएगा 41x पहली संख्या और 41y हम दूसरी संख्या मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों का योग 287 है, यानी 41x + 41y बराबर 287 है। 287 कट जाएगा यहाँ से 7 टाइम्स। अच्छा 287 है, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ से 41 कॉमन लीजिएगा तब कटेगा, तो दो जब 41 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 41 से कट जाएगा 7 टाइम्स, यानी x + y यहाँ से आ गया कितना? x + y यहाँ से 7 आ गया। अब देखिए 1 और 6 भी 7 बनाएगा, 1 और 6 भी 7 बनाएगा, 2 और 5 भी 7 बनाएगा, 3 और 4 भी 7 बनाएगा। लेकिन यहाँ से हमको यहाँ से हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा संख्या एक कौन होगा। ठीक है, तो देखिए एक और फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लसा देखिए लसा यहाँ से लसा 410 है और मसा 41 है बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 41x और दूसरी संख्या है 41y। ठीक है, अब 41 से 41 कट जाएगा, ये 41 यहाँ कट जाएगा 10 मरतबे। ठीक है, तो x गुना y यानी x गुना y आ गया कितना यहाँ से? तो 10 आ गया, x गुना y 10। ठीक है, तो x गुना y 10 आ गया। इसका मतलब है कि अगर x और y को हम यहाँ से गुना करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो क्या 1 और 6 को हम गुना करेंगे तो 10 आएगा? तो नहीं आएगा। 1 और 6 को हम गुना करेंगे तो 10 नहीं आएगा। 2 और 5 को गुना करेंगे तो हमारा 10 आएगा? तो हाँ आएगा, 2 × 5 = 10 होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 3 और 4 को गुना करेंगे तो 10 आएगा? नहीं आएगा, 12 आएगा, तो ये भी हमारा कट गया। इसका मतलब हमारा सेटिस्फाइड किया 2 और 5, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। तो संख्या हो गया 41 में x 2 रखेगा तो 41 दूनी 82 और दूसरी संख्या जब y की जगह 5 रखिएगा तो यानी हो जाएगा 200
40 25 200 यानी 200 यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए 82 है या 205 है, तो देखिए 82 है 205 कहीं भी नहीं है, तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये तो एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए था, लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी को हल्का में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ सब समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 6627 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? हम पिछला क्वेश्चन में क्या बताया कि संख्या जो मानेंगे हम एचसीएफ के रूप में मानेंगे, तो संख्या हमारा यहां से हो जाएगा, संख्या हो जाएगा हमारा 47x और 47y, और दोनों का योग, दोनों का गुणनफल जो दिया है 6627 है। दोनों का गुणनफल जो है 6627, तो 47x गुना 47y बराबर यहाँ से 6627 दिया है। ठीक है, 6627 है। यहाँ से काटिएगा तो 141 मरतबे कट जाएगा, 141, और यहाँ से कट जाएगा 3 मरतबे, यानी x गुना बाई यहाँ से आ गया कितना? 3 आ गया। x गुना बाई यहाँ से 3 आ गया। इन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए अब x गुना बाई 3 कैसे आ गया? तो अगर x के जगह हम 1 रख लेते हैं, x के जगह 1 रखते हैं और y की जगह 3 रखते हैं, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा? आ जाएगा। या तो अब y की जगह 3 रख, x की जगह 3 रखिए, y की जगह 1 रखे, तो भी हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए x की जगह या तो 3 रखिए, आप y की जगह 3 रखिए, बड़ी संख्या सेम ही आएगा, क्योंकि संख्या 47 147 y है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 47 है और 47 है। तो आप या तो इससे सोल्व कीजिए या तो इससे सोल्व कीजिए, दोनों से आंसर सेम आपका आएगा। तो बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या हम 3 से गुना करेंगे तब निकलेगा, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का 47 सेम है। तो बड़ी संख्या यहाँ से हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 47 गुना 3, तो यहाँ से हो जाएगा 7 21 और 4 12 2 14, 141, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करते चलिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह का बेस्ट कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आगे मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 3 घंटियां ए, बी और सी क्रम से प्रत्येक 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजती है। यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तो उसी दिन सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच के सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगे? सुबह 8 बजे घंटियां को एक साथ बजने की घटना को गणना शामिल कीजिए। ठीक है, कहीं कहीं लिखा है कि शामिल नहीं करना है, अगर कहीं नहीं, कहीं कुछ भी नहीं पूछता है तो उसमें शामिल करना है, कहीं कहीं लिख देता है कि शामिल नहीं करना है तो छोड़ देना है, और कभी कभी लिखता है शामिल करना है तो शामिल करना है, और कहीं कहीं कुछ भी नहीं लिखता है, न लिखता है कि शामिल करना है कि छोड़ना है, तो उसमें शामिल करना है वाला हमको मानना है, यानी एक बढ़ा करके आंसर हमको लिखना होता है। देखिए कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले 15, 24 और 42, इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जब एलसीएम यहां से निकालिएगा तो 15 में है 3 गुना 5, 15 में है 3 गुना 5। उसके बाद देखिए 24 में है 2 के पावर 3 और गुना 3, 2 के पावर 3 8 और 8 तिहाई 24 हो जाएगा। अच्छा 42 में है, यानी 7 6 के 42, 2 गुना 3 गुना 7। अब एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा पावर लेंगे, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 3 है। ठीक है, अब 3 में सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 1 ही है, तो 3 लेंगे। अब देखिए अब उसके बाद 5 है, तो 5 एक ही है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 है, तो 7 की अकेली है, तो यहाँ से 7 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, यहाँ तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, यहाँ बचेगा 4 4 12 12 7 84, यानी 840। एलसीएम आ गया 840। ये देखिए सेकंड में आया, यहाँ से किसमें दिया? सेकंड में, तो सेकंड में आया था। मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से यहाँ से भाग देंगे, 1 0 से 1 0। अब यहाँ से देखिए एक मरतबे 6 बच गया 2, यानी 6 चक्को 24, यानी 14 छक 84, यानी घंटिया जो है 14 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगी। अब देखिए 8 बजे से
लेकर के 10 बजे तक में कितना घंटा, तो 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट और 14 सेकंड में दोबारा घंटियां एक साथ बजती है। अब इसे हम भाग दे देंगे और प्लस कर देंगे O1 में। क्यों करेंगे, तो कह रहा है कि 8 बजे घंटियां के एक साथ बजने की घटना को शामिल करना है। अगर नहीं भी करता, कुछ नहीं करता, तो हम शामिल करते। अगर लिखता कि शामिल नहीं करना तो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कट जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ से भाग दिए, पूरा पूरी कटेगा वही लेना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 7 8 56, बाकी बचेगा 4, यानी अब छोड़ देना है। तो 8 1 कितना आ गया 9, यानी 9 बार एक साथ बजेगी। तो ऑप्शन यहाँ से सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरह इस तरह का एक क्वेश्चन और है, आगे भी देखेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वह सबसे बड़ी संख्या जो 155, 260, 315 को विभाजित करेगी और शेषफल क्रम से 5, 10 और 15 प्रदान करेगी। तो देखिए 155 में शेष देगा 5, तो बच जाएगा यहाँ से 150, ठीक है। 260 में शेष देगा 10, तो 260 माइनस 10 बच जाएगा 200, यहाँ से 50। अब 315 में शेष देगा 15, तो 315 माइनस 15 बराबर यहाँ से 300। अब देखिए इस तरह में क्या करते हैं, सभी का HCF निकालते हैं। तो सभी का यहाँ से HCF निकालिएगा, इस सब का HCF निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो दो सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 250 और 300, ठीक है। दो सबसे बड़ी संख्या 250 और 300, तो 300 और 250 का अंतर हो जाएगा यहाँ से 50। अब देखिए क्या इससे तीनों संख्या काटता है, तो 150 भी काटता है, 250 भी काटता है और 300 भी काटता है। तो हमारा HCF हो जाएगा यहाँ से 50, तो 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 से अगर आप 155 में भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, 50 से आप 260 में भाग दीजिएगा तो 10 शेष बचेगा, 50 से आप 315 में भाग दीजिएगा तो 15 शेष बचेगा। चलिए आप क्वेश्चन को समझ लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ यहाँ से दिया है 3, 6, 9, 3, 6 और 9, और एलसीएम माइनस एचसीएफ यहाँ से दिया है 3, 5, 1, ठीक है। अगर आपको अच्छा एल और एच में बड़ा कौन है, तो एल बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो एल में से एच घट रहा है और पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब एल बड़ा है एच छोटा है। अगर एच बड़ा होता तो यहाँ निगेटिव में आता, ठीक है। अगर बड़ा वाला आपको निकालना है, आपको अगर बड़ा वाला निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो दोनों के यहाँ से जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 1 10 के 0। अगर यहाँ से एल निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, 9 1 10 के 0, 6 5 11 12 के 2, 3 3 6, 6 के यहाँ से हो जाएगा 7, 2 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 72, यानी यहाँ से आ जाएगा 360। और जब आपको छोटा वाला निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, यहाँ से घटाएगा तो 9 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा यहाँ से 8, 6 में से 5 घटेगा तो बच जाएगा 1, और 3 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा 0। यहाँ से भाग दे दीजिएगा 2 से, तो यहाँ से आ गया 9। अच्छा एक संख्या दिया है 72, तो अभी हम आपको पढ़ाए थे पीछे कि लसह गुना मसह बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एल यहाँ से लसह आ गया है 360 और मसह आ गया यहाँ से 9 आ गया है, और एक संख्या है 72, तो दूसरी संख्या यहाँ से क्या होगी, ठीक है। अब देखिए 9 8 यहाँ से 72 हो जाएगा, 8 से इसमें भाग दीजिएगा तो 8 चक्को 32 हो जाएगा 4, और 8 बचे 40 यानी 45, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया 45 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पर बढ़ते हैं। 5 घंटे, देखिए इस तरह क्वेश्चन एक पहले बताए थे और एक यहाँ ही बता रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन से जितना भी डाउट होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2 4 6 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। यहाँ आपको नहीं कहा कि हाँ शुरुआत में लेना है या नहीं लेना है, तो क्या करेंगे, इसे शुरुआत में लेंगे, यानी एक जोड़ करके हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 4 6 8 20 का एलसीएम हो जाएगा, 2 4 का 2 होगा,
4 और 6 का हो जाएगा 12, 12 और 8 का हो जाएगा 24, 24 और 20 का हो जाएगा 120, एलसीएम हो गया 120। इस सेकंड में है, ठीक है। इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 मिनट, हो जाएगा 2 मिनट। यानी घंटिया जो है प्रत्येक 2 मिनट के बाद एक बार साथ में बजती है, यानी प्रत्येक 2 मिनट के बाद पुनः साथ में बजती है। लेकिन टोटल 30 मिनट है तो 30 भागा 2, और जब कुछ नहीं बोला है तो इसमें अपन मन से प्लस 1 करेंगे तो 30/2 15, 15 के यहाँ से आ जाएगा 16, तो 16 यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपका इस क्वेश्चन से पूरा डाउट इस तरह के सवाल में हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। 400 और 600 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब उन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। 6, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। अब सबसे पहला नंबर ऐसा ढूंढेंगे जो 400 से बड़ी हो। ठीक है, 400 से जस्ट बड़ी हो। तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसको देखिए। 48 से हम भागा देंगे 400 में, 48 से भागा देंगे 400 में, तो यहां से हो जाएगा 400 में भागा दीजिएगा, अच्छा 400 में 48 से, यहां से कट जाएगा 7, 280, 8, 300। अच्छा 8 में तो लगा के देखिए, 8 8 64, 6, 800 का 32 से 6 यहाँ से हो जाएगा 38। हाँ लग गया। अब देखिए यहाँ से बच गया 16। अगर आपको निकालना है कि 400 से पहले, जस्ट पहली ऐसी संख्या जो 48 से विभाज्य हो, तो 400 में से 16 घटा लेंगे। लेकिन हमको निकालना 400 के जस्ट बाद पहली संख्या जो 48 से विभाज्य हो, तो 48 में से पहले 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, 32 होगा। 48 में से 16 को घटाएंगे तो 32 होगा। यानी 400 में अगर 32 को जोड़ देंगे तो हमारी पहली संख्या मिल जाएगा जो 48 से विभाज्य हो 400 के बाद। यानी तो पहली संख्या हो गया 432। ठीक है, उसके बाद इसमें 48 जोड़िएगा तो हो जाएगा 40, 480, 480। ठीक है, 480 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से अंतिम संख्या जो 600 से पहले, ऐसी जस्ट पहले अंतिम संख्या जो 48 से विभाज्य हो, तो 600 में यहाँ से भागा दीजिए, 600 में यहाँ से भागा दीजिएगा 48 से, तो एक मतलब यहाँ से 48 लगेगा, तो बाकी बच जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 0, तो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 बच जाएगा यहाँ से 4, और यहाँ से बच जाएगा कितना 2 यानी 24। तो 24, अब 600 में 24 घटेगा तो 576, यानी 600 से जस्ट पहले 576 जो 48 से विभाज्य है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, तो टोटल नंबर निकालते हैं। टोटल नंबर हो गया लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट है 576, फर्स्ट है 432, और बटे में हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो 432 यानी 48 कॉमन डिफरेंस है। 480 माइनस 432 यहाँ से हो जाएगा 48, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 52। यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ भी बच जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा 48, और प्लस 52 यहाँ से कट जाएगा 3 मतलब 3 + 1 आ गया 4। यानी टोटल 4 संख्या ऐसा है 400 और 600 के बीच में जो 48 से विभाज्य है। तो क्या कह रहा है, अच्छा इससे कुछ छूट गया है। टोटल संख्या सिर्फ नहीं पूछ रहा है, इसे कह रहा है कि संख्याओं का, अच्छा योग पूछ रहा है। हाँ देखिए यहाँ योग पूछ रहा है, तब योग कैसे निकालेंगे, तो एपी में एक फॉर्मूला पढ़ना है, SN बराबर n/2 × a + l। ए जहां फर्स्ट नंबर है, एल जहां लास्ट नंबर है, तो n 4 है तो 4/2। फर्स्ट नंबर है 432 और लास्ट नंबर है 576। यहां से हो जाएगा 2, ये दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1008, तो 2 गुने हो जाएगा यहाँ से 1008, यानी आ गया 2016। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का लास्ट सवाल, एक शारीरिक शिक्षा
शिक्षक को 96 बल्ले और 180 गेंदों को कई विद्यार्थियों में बांटना होता है ताकि सभी विद्यार्थियों को समान संख्या में बल्ले मिले और इसी तरह सभी विद्यार्थियों को समान संख्या में गेंदे मिले। उपहार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। जहां भी आपको सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब यहां से देखिए 96 और 180, 96 और 180 इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब यहां से देखिए 96 और 180 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से 84, 84 96 नहीं कटेगा तो एचसीएफ नहीं होगा। अब इसका फैक्टर तोड़िएगा तो 7 गुना 12 यानी 12 7 84। अब देखिए पहले 12 से चेक करेंगे तो 12 से 96 काटता है और 12 से 180 भी काटता है, तो 7 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। 7 को हम नहीं लेंगे यानी हमारा एचसीएफ हो गया 12, हमारा एचसीएफ हो गया 12 यानी 12 ही ऐसी बड़ी संख्या है जो उपहार में विद्यार्थियों को मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। इसी तरह का बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट कंटेंट और बेस्ट सॉल्यूशन आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।